चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने कहा कि गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलबर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज औकात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा ऐसा माजी का पस मंजर बयान किया जाता है जो हम भूल चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत साल पहले लिखा करता था, मेरी वालदा सैयदा काजी ईसा भी आर्टिकल लिखती रही। इस जमाने में बहुत तहकीक के बाद लिखा जाता था, आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। चीफ जस्टिस का कहना था कि अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। मैंने सबसे पहले मीडिया कवानीन मुरतब करके उसे किताब की शक्ल में शाया किया। उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए अब इस पर राय दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस के फैसले में 627 पैराग्राफ और सुप्रीम कोर्ट ने 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई मौजूद ना हो। सिंध असेंबली में माली साल 2024-25 का 3056 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। तनख्वाहों में 30% जबकि पेंशन में 15% इजाफा किया गया। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 3000 अरब से जायद का बजट पेश करते हुए कहा कि 12वीं मरतबा सिंध असेंबली में बजट पेश कर रहा हूं। बिलावल भुट्टो की नई सोच के साथ हम बजट पर पहले साल से काम कर रहे हैं। माली साल 2024-25 के बजट का तखमीना 3056 अरब रुपए है। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में माजी के मुकाबले में ज्यादा वोट मिले। पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी बार सिंध से मुंतखब हुई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। 2022 के सैलाब में बहुत ज्यादा तबाही हुई। बजट सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और गरीबों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे की कुल मतवक्के आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है। तनख्वाहों में 22 से 30% का बड़ा इजाफा किया गया है। सिंध हुकूमत के मुलाजमीन के लिए ग्रेड 1 था 6 30%, ग्रेड 7 था 16 के लिए 25%, ग्रेड 17 से 22 के लिए 22% इजाफा तजवीज किया गया है। पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज है, जबकि कम अज कम उजरत 37,000 रुपए कर दी गई है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 30वां और ग्रुप ए में अमेरिका और आयरलैंड का अहम तरीन मैच गैली आउटफील्ड की वजह से ताखीर का शिकार हो गया। लॉर्ड डील में एम्पायर्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे ग्राउंड का मुआयना करेंगे। बारिश की वजह से खेल ना हुआ तो अमरीकी टीम 5 पॉइंट्स लेकर सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगी। अमेरिका की फतह भी आयरलैंड और पाकिस्तान को सुपर 8 की दौड़ से बाहर कर देगी। अगर आयरलैंड ने अमेरिका को शिकस्त दी तो पाकिस्तान और आयरलैंड के अगले मरहले में पहुंचने के इम्कान बढ़ जाएंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 30वां और ग्रुप ए में अमेरिका और आयरलैंड का अहम तरीन मैच गिली आउटफील्ड की वजह से ताखीर का शिकार हो गया। लॉर्ड डील में एम्पायर्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे ग्राउंड का मुआयना करेंगे। बारिश की वजह से खेल ना हुआ तो अमरीकी टीम 5 पॉइंट्स लेकर सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगी, जबकि अमेरिका की फतह भी आयरलैंड और पाकिस्तान को सुपर 8 की दौड़ से बाहर कर देगी। अगर आयरलैंड ने अमेरिका को शिकस्त दी तो पाकिस्तान और आयरलैंड के अगले मरहले में पहुंचने के इम्कान बढ़ जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कारोबार और सरमायाकारी करने में आसानी के हवाले से इक़दाम पर अहम जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने आसान कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी शुरू करने की मंजूरी दे दी।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की तरोीज हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वन विंडो ऑपरेशन के तहत कारोबारी और ताजिर बरादरी के लिए दस्तावेजी मराहल आसान किए जाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि चीन के शहर शेंजन के वन स्टॉप शॉप की तर्ज पर तजुर्बाती पायलट सहूलत मरकज के कयाम के हवाले से चीनी माहरीन से मुआवनत हासिल की जाए। इजलास में आसान कारोबार और दीगर इकदाम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स और दीगर दस्तावेजात के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का कयाम अमल में लाया जाएगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि ऑनलाइन वन विंडो पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल का निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके जरिए तमाम मुतालिका इदारों की खदमात एक ही जगह पर दस्तियाब होंगी। सेनेट में कायमा कमेटियों की तकसीम पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात बरकरार। अपोजिशन के इल्म में लाए बगैर ही कायमा कमेटियों के इजलास मुनाकिद किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर शिबली फराज के हुकूमती फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। खजाना, खारजा, मनसूबाबंदी, मैरिटाइम, आबी वसाइल समेत अहम कमेटियां हुकूमती इत्तेहादियों में तकसीम की गई। मोहसिन अजीज ने कहा कि अपोजिशन लीडर को एतमाद में लिए बगैर दाखिला कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। सेनेट की दाखिला कमेटी के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी गई थी। ओन अब्बास पब्बी ने कहा कि पीटीआई को सेनेट में अहम कमेटियां नहीं दी जा रही, अब कमजोर सी कमेटियां पीटीआई के लिए बची हैं। और अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है और इस सिलसिले में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली को मुकदम रखना है। जाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। तो दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से विफाकी इंश्योरेंस मुतसिब मुमताज अली शाह ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों की बद इंतजामी के खिलाफ मुतासरा इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को फौरी और मुफ्त इंसाफ फराहम किया जाए। इंश्योरेंस मुतसिब अपनी रसाई बढ़ाए, शिकायत का फौरी हल यकीनी बनाए। इंश्योरेंस केसेस में ज्यादा से ज्यादा शहरियों को मालियाती रिलीफ फराहम करना होगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंश्योरेंस क्लेमर्स के तसीफे भी मुतासरा पॉलिसी होल्डर को इंसाफ की फराहमी में इंश्योरेंस मुतसिब के किरदार बारे आगाही की जरूरत है। इंश्योरेंस मुतसिब शिकायत के अजाले के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ICT टूल्स का इस्तेमाल करे। कबल अजीज सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में मुनाकदा तकरीब हलबरदारी में मुमताज अली शाह से विफाकी इंश्योरेंस मुतसिब के ओहदे का हल्फ लिया। और नाजरीन, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अयादत की। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। विफाकी वजीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान ने मुल्क के इस्तेकाम के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान अरबाब वसीम और इकबाल वजीर समेत साबिक रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नादिया शेर खान की भी मुलाकात हुई। PTI पार्लियामेंटेरियंस के साबिक टिकट होल्डर इकराम खान, इफ्तार अहमद बादशाह, मलिक आबिद नूर, मियां सैयद नईम खान और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फील्ड अस्पतालों से भी हजारों लोगों ने फायदा उठाया। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और सेहत की दीगर सहूलियात की तामीर नौ भी बजट में शामिल है। उन्होंने कहा कि तालीम में पहली बार टीचर ट्रेनिंग और तालीमी क्वालिटी पर इन्हिसार है। शोबे तालीम में प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप से एक मंसूबा तश्कील दिया है। किसान कार्ड से बिलासूद कर्ज स्कीम शुरू की गई है। ट्रैक्टर के ऊपर एडवांस मशीनरी के लिए बजट में पैसे रखे हैं। सोलर टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट साइड पर बजट रखा गया है। तमाम सूबों में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एंड टू एंड मंसूबा लाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ फिशरीज और फॉरेस्ट के लिए 17 से 25 बिलियन का इजाफा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में साउद मजीद, रुकने सूबाई असम्बली मलिक खालिद महमूद, अदनान अफजल चट्ठा शामिल थे। अरकान असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को 100 दिनों में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरत से आगाह किया। अरकान असम्बली का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट से अवाम को दहलीज पर रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार बढ़ा रहे हैं। शोबा सेहत के उमूर की दिन रात मॉनिटरिंग कर रही हूँ। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहल में है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का कहना है कि गैर मुल्की फौजी फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल मुकम्मल बहाल की जाए। मसूद खान ने फिलाडेल्फिया के वर्ल्ड अफेयर्स काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान इक्तिसादी पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि जौहरी हथियारों से लैस दो पड़ोसियों के दरमियान नतीजा खेज मुकालमा होना चाहिए। मसूद खान ने गैर मुल्की फौजी फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल को मुकम्मल बहाली और अमेरिका से मशरक़ वस्ता में अपनी क़यादत का मुजाहरा करने का मुतालबा किया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके सैफर में पेश आया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से बताया जा रहा है। सीटीडी से फायरिंग के तबादले में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया भी बरामद हुई है। 5 रोजा मनासिक हज की अदायगी के पहले मरहले का आगाज हो गया। दुनिया भर से 15 लाख आजमीन हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं, जिनमें 1,60,000 पाकिस्तानी आजमीन भी फरीजा हज अदा करेंगे, जबकि तकरीबन 4 लाख मकामी आजमीन इस साल फरीजा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। कल सुबह आजमीन हज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जो हज का रुकने आजम है। मैदान अरफात में हज के खुतबे के बाद जोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। मगरिब से पहले हुजाज कराम मुजदलिफा की तरफ रवाना होंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे, जबकि मुजदलिफा में ही हजाज शैतान को कंकरियां मारने के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। हुजाज कराम रात मुजदलिफा पे ही गुजारेंगे, जहां वो आराम करने के साथ साथ इबादत भी करेंगे। इतवार की सुबह हुजाज कराम की मना में वापसी होगी, जहां शैतान को कंकरियां मारने के बाद वो जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। इसके साथ ही आजमीन का फरीजा हज मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद वो अपना सर मुंडवाकर एहराम खोलकर आम लिबास पहनेंगे, जबकि खातीन अपने चौथाई सर के बालों की उंगली के एक पूर्व बराबर बाल कटवाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी कौंसल जनरल यान योनडोंग ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन मिसाली दोस्ती, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी मफादात, सीपैक मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर आजम के हालिया दौरे चीन, सूबे में जारी हुकूमत सिंध और चीन के मुश्तरका मंसूबों पर भी गुफ्तगू की गई। कराची में सर्कुलर रेलवे समेत ट्रांसपोर्ट के मंसूबों और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। चीनी कौंसल जनरल ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को चीन की नई हुकूमत के इकदाम से मुतालिक बताया। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि सीपैक के लिए सिंध का किरदार बहुत अहम है। सीपैक चीन और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मफादात के मुताबिक है। हुकूमत सिंध की जानिब से मास ट्रांजिट के मंसूबे काबिल सताइश हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने चीनी काउंसिल जनरल को अपनी वजारतों के हवाले से आगाही दी। चीनी हुकूमत और ताजरों को सिंध में सरमायाकारी की दावत भी दी। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध में चीनी हुकूमत और ताजरों की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की भी दावत दी।
शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध सूबे में चीनी हुकूमत के ताउन से मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहती है। चीनी सरमायाकारों के साथ हर किस्म के ताउन को यकीनी बनाया जाएगा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन सिंध में चीन के प्लांट्स का क़याम चीन और पाकिस्तान के मफादात के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान खास तौर पर हुकूमत सिंध चीन के साथ हर किस्म के ताउन के लिए हम वक्त तैयार है। कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से चीनी हुकूमत की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा चाहते हैं कि चीनी सरमायाकार सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में खास तौर पर सरमायाकारी करें। सीपैक मंसूबा सदर आसिफ अली जरदारी की काविशों की वजह से शुरू हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी जाती तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर भी तवज्जो दे रहे हैं। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने चीनी काउंसिल जनरल को अजरक और टोपी का तोहफा भी पेश किया। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा कुबरा खान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान हकीकत में जिन देखा था। कुबरा खान ने कहा कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आजाद कश्मीर गई थी, जहां पर शूटिंग के दौरान कमरे में जिन आ गया था। उन्होंने कहा कि वो कमरे में बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि कोई जिन बाहर आई है और इसने अदाकारा की तरफ देखा है। जब उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई दूसरी मखलूक मौजूद है तो उन्होंने डरते हुए अपने मोबाइल में सूरत रहमान और सूरतुल बकरा की तलावत लगा ली थी। अदाकारा ने मजीद कहा कि इस वाक़े के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उनके कमरे की दीवार के साथ कब्रिस्तान था, लिहाजा वो जब भी घर से बाहर जाती हैं तो 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती हैं। बड़ी ईद की और बड़े जानवरों की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 22 लाख से महंगा जानवर भी मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच रही है। लाहौर में खूबसूरत और 25 मन वजनी बैल का क्या दाम है और क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है शाहपुर कांजरा में, और शाहपुर कांजरा में जो है बड़ी तादाद में व्यापारी अगर मौजूद है तो जानवर भी मौजूद है। साथ हम देख रहे हैं कि जो खरीदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इस वक्त हम शाहपुर कांजरा के तकरीबन सबसे बड़े बैल और जानवर का जिक्र करें तो ये गलत ना होगा। सबसे बड़े बैल के पास मौजूद है, इसके दाम भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हालात भी जानेंगे। सर क्या कहेंगे, इस जानवर का क्या रेट है, क्या डिमांड की जा रही है और गाहक क्या कहता है? सर डिमांड इसकी हम 22 लाख रुपए कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड इंशाल्लाह दोनों बछड़ों की सेम डिमांड है, और बस कस्टमर आ रहा है, देख भी रहा है, कुछ लगा भी रहे हैं, कुछ आके पूछ के चले जाते हैं। और इंशाल्लाह जो इस चीज़ को समझेगा, जो पसंद करेगा, वो इसका रेट लगाएगा। ये दोंदा है, चोगा है, और क्या खासियत है? ये 4 दांत है, दोनों ही 4 दांत में हैं। तो खाने में से क्या देते थे? खाने में इसको देसी वंड दिया है, घी भी दिया है, सरसों का तेल दिया है, जो चीज़ें मतलब देसी इस्तेमाल वाली वो उनको सब कुछ कितना दिया रेट लगा? रेट लगाता है, कोई 13 लाख रुपए लगा रहा है, कोई 14 लाख लगा रहा है, कोई 15 लगा के चला जाता है, लेकिन वहाँ तक हमें समझ नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल, 13-14 लाख रुपए जो है वो रेट लग गया हुआ है, लेकिन अभी भी इस जानवर को फ़रोख्त नहीं किया गया। तो हम बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कस्टमर जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस खरीदार हैं यहाँ का रुख करते हैं, और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। ताहम इनका यही कहना है कि जो 22 लाख के करीब या 15 लाख से ज़ायद जो कीमत इसकी अदा करेगा तो उसे फ़रोख्त किया जाएगा। जी। डीजी एलडीए ताहिर फरूक की हिदायत पर एलडीए टीमों की कार्रवाई। जौहर टाउन, बाबरा टाउन, लाहौर एवेन्यू और मिलिट्री अकाउंट स्कीम में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। एलडीए टीमों ने 4 गैर कानूनी तामीरात मुस्मार कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 अली नुसरत ने किए। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। डीजीएलडीए ताहिर फरूक की हिदायत पर एलडीए टीमों ने जौहर टाउन, बाबरा टाउन और लाहौर एवेन्यू मिलिट्री अकाउंट स्कीम में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। एलडीए टीमों ने 4 गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया। प्लॉट नंबर 26 मिलिट्री अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम पर गैर कानूनी तामीरात मस्मार की गई, जबकि प्लॉट नंबर 46 लाहौर एवेन्यू को भी मस्मार किया गया। प्लॉट नंबर 72 ब्लॉक D2 बाबरा टाउन को भी गैर कानूनी तामीर करने पर मस्मार किया गया। प्लॉट नंबर 185 ब्लॉक A2 जौहर टाउन को भी गैर कानूनी तामीर पर मस्मार किया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली
की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 अली नुसरत ने किया। ऑपरेशन में पुलिस और एलडीए इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने शिरकत की। डीजीएलडीए ताहिर फारूक का कहना है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात और कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। सियासी जमातों का गठजोड़, पीपल्स पार्टी से मामला हल होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जमीयत उलमा इस्लाम फे को मनाने मुतहरिक हो गई। जराये के मुताबिक नून लीग ने विफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें, सियासी जमातों का गठजोड़, पीपल्स पार्टी से मामला हल होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जमीयत उलमा इस्लाम फे को मनाने में मुतहरिक हो गए हैं। जराये का कहना है कि नून लीग ने विफाकी काबीना में तोसी का फैसला भी कर लिया है। तफसीलात जानते हैं हिबा अब्बासी से। जी हिबा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सियासी जमातों के गठजोड़ ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया है। जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, कल से मुसलसल देखते आ रहे हैं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून अब जेयूआई को मनाने में मुतहरिक हो गई है। दोनों जमातों के दरमियान रवाबित का सिलसिला तेजी पकड़ चुका है। जराये के मुताबिक नून लीग का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला, जेयूआई की काबीना में शमूलियत के मुतालिक नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत जारी कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ एक पेज पर आ चुके हैं। अब देखना यह है कि इस गठजोड़ से क्या नताइज निकलते हैं। जी बहुत शुक्रिया हिबा। मारूफ मुहक्किक, उस्ताद और मीडिया स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ बशीर की तदवीन करदा किताब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन ग्लोबल साउथ की तारुफी तकरीब कासिम अली शाह फाउंडेशन में मुनाकिद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि इस किताब की सूरत में डॉक्टर यूसुफ बशीर ने ग्लोबल साउथ की सकाफती तारीख को महफूज कर दिया। इस तरह के तहकीकी काम की हर सूरत में भरपूर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, ने अपने खिताब में डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के तख्लीकी काम को सराहा और इस किताब को आलमी जनूबी खत्ते के उसातिज़ा और तलबा के लिए अहम दस्तावीज और संगे मील करार दिया। प्रोफेसर डॉक्टर नुशीना सलीम, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें फख्र है कि साहिब किताब उनके शागिर्दों में से है। काशिफ मंजूर, डायरेक्टर जनरल पब्लिक लाइब्रेरीज, ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ बशीर की काविश लायक तहसीन और इसके जरिए बहुत से मसाइल का हल मिल सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद बिलाल ने कहा कि आज हमें अपने कल्चर और इक़दार से जुड़ने की जरूरत है। किताब के एडिटर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हमने इस किताब में मगरिब के बरक्स दूसरे ममालिक में तखल्लुक होने वाले इल्म और उसकी तदबीर का खुलासा बयान करने की कोशिश की है। का मिर्जा मोहम्मद यासीन बेग ने कहा कि ऐसी कुतब से मकामी मंजरनामे को समझने में मदद मिलेगी। दीगर मुकर्ररीन में डॉक्टर मुबीना इफ्तिखार ने अपनी पीएचडी डिग्री के सफर का तस्करा करते हुए बताया कि डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने उनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। डॉक्टर मुर्तजा आशिक ने कहा कि यह किताब पाकिस्तान में उसातिज़ा और तलबा के लिए रेफरेंस का काम करेगी। मरकजी सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी और सदर डिवीजन लाहौर मुस्लिम लीग नदीम पहलवान ने मोहम्मद नदीम चौधरी को सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग लाहौर बना दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मरकजी सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी और सदर डिवीजन लाहौर मुस्लिम लीग नदीम पहलवान ने मोहम्मद नदीम चौधरी को सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग लाहौर बना दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।